पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हम। पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, उससे फिर से भारतीय वायुसेना ने करारा जवाब दिया है। ANI के हवाले से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया गया भारतीय वायुसेना की तरफ से। नौशेरा के लाम वैली के पास लड़ाकू विमान मार गिराया गया। ये बड़ी खबर। पाकिस्तान अगर फिर से हिमाकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसका असर आप देख रहे हैं। एक बार फिर से वायु सीमा का उल्लंघन किया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। वायु सीमा का उल्लंघन किया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकत। एयर स्ट्राइक के बाद से घबराया हुआ है पाकिस्तान, बौखलाया हुआ है, और उसी बौखलाहट की वजह यह है कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एक बार फिर से वायु सीमा का उल्लंघन किया और दाखिल होने की कोशिश की राजौरी नौशेरा सेक्टर में, लेकिन वहां पर भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर दबे पांव वापस भागना पड़ा। पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया गया। ये बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर फिर से वही हिमाकत की तो फिर जवाब भी तगड़ा मिलेगा। और इसी पर दिल्ली ब्यूरो चीफ नीरज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए एक बार फिर से वायु सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मुंह की खानी पड़ी इस बार भी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और आज नौशेरा के आसपास जो है पाकिस्तान का F-16 विमान फाइटर प्लेन दिखाई पड़ा, जो मूवमेंट करता नजर आया, जिसको हमारी सेना के जवानों ने हमारे उसको मार गिराया है। फिलहाल ये नहीं आ रही कि इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं, लेकिन ये नौसेना की तरफ से सूचना आई है कि नौशेरा के पास F-16 विमान जो है उसको गिरा लिया गया है। नीरज, देखिए ये भी कहा, PTI की तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी तरफ से जो विमान यहाँ पर दाखिल हुए थे उन्होंने बमबाजी भी की, लेकिन नुकसान कोई हो नहीं पाया है। उन्होंने कोई नुकसान नहीं कर पाया, बाकायदा उनको यहाँ से दबे पांव भागना पड़ा, भगा दिया गया वायुसेना की तरफ से भारतीय। जी बिल्कुल, देखिए एयर स्ट्राइक के बाद से लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतें कर रहा है। उसको लग रहा है कि वो इस तरह से करके भारत की सीमा पर कुछ ना कुछ करेगा और लगातार मूवमेंट उनका जारी है। कल भी देखिए आप, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन आज जिस तरह से हमारी सेना और हमारे भारतीय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन लोगों ने मुस्तैदी के साथ जो F-16 विमान, उनका पाक लड़ाकू विमान है, इसे जो दिखाई पड़ा नौशेरा के लाम वैली के पास ही दिखाई पड़ा था, उसको जब देखा गया तो उसको तुरंत उस पर जवाबी फायरिंग की गई, जिसके जवाब में तो वो विमान गिरा लिया गया है, मार दिया गया है। जो वहाँ आसपास पाकिस्तान की तरफ से जो सेना थी और पाकिस्तान के जवान थे, उनको भी वहां से भागना पड़ा है। तो ये एक तरह से कहते भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स की ये मुस्तैदी है। भारत की जो सीमा है वो हमारे वीर जवानों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। तो आज ये एक उदाहरण मात्र है। नीरज, और जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया उसके बाद से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, और उसी बौखलाहट का असर है कि लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 15 से ज्यादा जगहों पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। वहां पर भी गुस्ताखी की गई और एक बार फिर से वायु सीमा का उल्लंघन, क्योंकि यही नियत है पाकिस्तान की। बिल्कुल, उनकी नियत में पहले से ही खोट था। लगातार जब से एयर स्ट्राइक हुई वो बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान की जो है, जो अपनी समझ है वो खत्म होती जा रही है। लगातार वो हरकतें कर रहा है, कभी UN में जाने की बात कर रहा है, कभी वो जवाब देने की बात कर रहा है, कभी, लेकिन जवाब किस तरह से? भारत ने आज जिस तरह जवाबी कार्रवाई की, एयर स्ट्राइक करके उनके 200 से करीब 300 आतंकियों को मार गिराया। अगर ये काम वो खुद करते, आतंक की जो अपनी फैक्ट्री है उसको पहले से ही लगाम लगाते बंद कर देते, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन भारत के लिए मजबूरी थी, भारत की तरफ से कार्रवाई करने की मजबूरी थी। अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो भारत के प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी पाकिस्तान को और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है इन सब के बाद। नीरज, लेकिन मैं एक बार फिर से समझना चाहूंगी कि कब ये हुआ था कि जब पाकिस्तान के विमानों ने यहाँ वायु सीमा का उल्लंघन किया था? कितना वक्त अभी बीत गया है? कि अभी भी विमान है पाकिस्तान के यहाँ? दीपा, जो PTI की तरफ से सूचना आ रही है उसके अनुसार करीब सुबह 9 बजे के आसपास नौशेरा सेक्टर में भारतीय जो इलाका है, जो जहां से POK
और LOC का एरिया है, वहां पर पाकिस्तान का F-16 विमान दिखाई पड़ा, जो लगातार मूवमेंट करता चला आ रहा था। पाक सीमा में करीब 3 किलोमीटर तक भी करता। लेकिन ये कहा जाता है कि जब भी दोनों, ये एक LOC का नियम है दोनों देशों के लिए, 10 किलोमीटर के बीच में कोई भी एयर मूवमेंट नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे एक दूसरे का की जो अपनी शर्तें हैं उसका उल्लंघन होता है। तो वायु सीमा क्षेत्र में जब आप 3 किलोमीटर तक आप अंदर घुसे, आप पाकिस्तान की सीमा में ही, तो उसके बाद भारत के पास कोई चारा नहीं बचता है, भारत को जवाबी कार्रवाई करनी ही थी। यही एक रीजन है कि जैसे ही उनका मूवमेंट दिखाई पड़ा POK की तरफ, जब उनका F-16 विमान मूवमेंट करता नजर आया, तो भारतीय सीमा की तरफ से लगातार फायरिंग की गई। भारतीय सेना के जवानों ने F-16 पर जवाबी फायर करके उसको गिरा दिया। और इस तरीके की लगातार, नीरज, क्योंकि एयर स्ट्राइक से हम दिखा चुके हैं ट्रेलर, क्योंकि अगर इसी तरीके से पाकिस्तान ने अगर अपनी नापाक हरकत को नहीं छोड़ा तो अपने विनाश के लिए अपना ही रास्ता खुद चुन रहा है पाकिस्तान, साफ तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए बुरा दौर है। और पाकिस्तान जहां आतंक की फैक्ट्री चलती है, पाकिस्तान जो अपने आप को आतंकवादियों का पनाह घर है, अगर वो अभी भी नहीं समझता है तो फिर आने वाले समय में उसके लिए और बुरा दौर होने वाला है। और अभी खबर ये है नीरज कि दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, गृह मंत्रालय में मीटिंग बुलाई गई है, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, गृह मंत्री ने ये पहले से ही तय था। आज सुबह गृह मंत्री सारे जो सेना के अधिकारी और बड़े अधिकारी थे गृह मंत्रालय के, उनको बुलाकर उनके साथ एक बैठक करनी थी, अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर और तमाम विषयों को लेकर एक बैठक करनी थी। लेकिन अभी ये सूचना आने के बाद अब ये और मूवमेंट बढ़ेगा और निश्चित रूप में शाम तक कुछ न कुछ और निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन अभी जो हालात हैं बॉर्डर के, सीमा के, वो बेहद तनावपूर्ण, क्योंकि लगातार गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से रुकने का नाम नहीं ले रही हैं अभी। लेकिन नीरज, जो मिग विमान हमारे क्रैश हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, उनमें खबर ये है कि 2 पायलट जो थे उसमें सवार, वो शहीद हो गए दोनों। बिल्कुल, MiG-21 एक टेक्निकल रीजन से विमान गिरा था बड़गाम एरिया में। उसमें 2 पायलटों के शहीद होने की सूचना मिली है, गिरने की मौत होने की सूचना मिली है। वो अभी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, वो लगातार उस पर रिसर्च कर रही है कि आखिर ये किन कारणों से हमारा जो MiG-21 विमान गिरा। MiG-21 विमान में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, पहले भी ये गिरते रहे हैं। पहले भी कई राजस्थान के सीमा पे तो विमान गिरने की सूचना आई थी, आज भी ये विमान गिरा, तो उसका टेक्निकल रीजन पता करने का हो गया। लेकिन आज जो ये घटना हुई, पाकिस्तान सीमा की तरफ से जो F-16 विमान का मूवमेंट देखा गया और उनके पाकिस्तान सीमा में ही 3 किलोमीटर अंदर ही हमारे सैनिकों ने उसे मार गिराया है, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये पाकिस्तान के लिए अभी भी अगर वो समझदारी दिखाए और अभी भी जो कुछ भी गतिविधियां हम देख रहे हैं एयर स्ट्राइक के बाद, देखे अभी पुलवामा के बाद जो देखा हमने, उसके बाद जब एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद जो लगातार सीमा पर जो उल्लंघन किया जा रहा है सीज फायर का, वो कहीं ना कहीं उम्मीद थी, क्योंकि पाकिस्तान चुप बैठने वालों में से नहीं है और लगातार पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान का काम ही यही रहा है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हर बारी किया गया। ये कोई नया नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, पाकिस्तान में कहने के लिए सरकार है, लेकिन सेना ही सरकार चलाती है। सेना किसी के बस के बाहर है। सरकार में जो बैठे इमरान खान प्रधानमंत्री हैं, वो भी सेना के रहमो करम पर प्रधानमंत्री हैं। तो सेना का ही शासन है। सेना जिस तरह से इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, हमारे जो जाबाज एयरफोर्स के अधिकारियों और पायलटों ने जिस तरह से काम किया, भारत सरकार ने जिस तरह से काम किया और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बताया कि तुम्हारी औकात क्या है, उसके बाद से 200 से 300 जो आतंकवादी मारे गए, जैसे मोहम्मद का पूरा बेस कैंप उड़ाया गया, उसके बाद से तो ये तय था कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करेगा ही करेगा। आप पिछले 3 दिनों में देखें तो लगातार नौशेरा सेक्टर, इसके अलावा जो है आपका सांबा सेक्टर, पुलवामा इलाके में लगातार फायरिंग होती रही, आतंकवादी भी लगातार सक्रिय होते गए। कल रात में पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई और हमारे 5 जवान उसमें घायल हो गए। तो ये तो उनकी बौखलाहट है, बिलबिला चुका है, क्योंकि अब उसके लिए करने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करेगा ही करेगा और लगातार वो कर भी रहा है। आज जिस तरह से नीरज, देखिए अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अभी भी जो गतिविधियां हुई हैं, पाकिस्तान के विमान को ढेर कर दिया गया, उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सेना ने दावा ये किया कि उसने भारत के 2 विमानों को निशाना बनाया है। देखिए अभी भी वही राग।
बिल्कुल, वो क्या है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये कहावत है हमारे यहाँ, तो वही पाकिस्तान। अब चूंकि पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की सेना है, अपनी जनता के बीच में उनकी थू हो रही है, हर तरफ शेम शेम के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी सरकार और सेना को जो है कोस रहे हैं कि तुम लोगों ने ये क्या किया हमारे देश के लिए। तो उनके सामने कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने के लिए वो इस तरह की ऊंची हरकतें तो करेंगे ही करेंगे, और इसके लिए भारत तैयार है पूरी तरह से। भारत की सेना, और कल भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कल चूरू की सभा में भी कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हम उनके हर इरादों की खबर है और उनके हर इरादों पर हमारी नजर है। तो भारत सरकार और भारतीय सेना पर हमें विश्वास रखना चाहिए। उनकी हर हरकतों पर सेना और एयरफोर्स की नजर है, सरकार की नजर है। वो अपनी ओछी हरकतें कर सकते हैं, लेकिन उनकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है। और आज ये नौशेरा सेक्टर में जो F-16 विमान मार गिराया गया, 3 किलोमीटर रेंज में उनको गिरा दिया गया पाकिस्तान की सीमा में ही, ये अपने आप में हमारे सेना के शौर्य, हमारी एयरफोर्स की जो मजबूती और भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तो साफ तौर पर है कि अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का समय है, और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल तय कर लिया है कि सेना को पूरी छूट देकर, जो उन्होंने एक बयान दिया कि सेना को बिल्कुल पूरी छूट है। तो सेना तो वैसे भी जो है उनका जवाब देने के लिए हर समय तैयार बैठी रहती है, और लगातार सेना उनका जवाब दे रही है। आज इसी का यह नतीजा है कि F-16 विमान उन्हीं की सीमा के 3 किलोमीटर के अंदर जब मूवमेंट करता दिखाई पड़ा तो उसको मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल। और नीरज, ये भी समझने वाली बात है कि देखिए, जब कल एयर स्ट्राइक वहाँ पर किया गया था, पाकिस्तान ने तुरंत ट्वीट करके ये कहा था कि हमने यहाँ पर कोशिश की गई थी भारत की तरफ से, लेकिन हमने उनके विमानों को वापस भेज दिया। अगर जब उन्होंने वापस भेज दिया तो फिर रिटेलिएट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर आज देखिए, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया, प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ये दावा किया कि भारतीय सीमा में घुसकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, हमने स्ट्राइक कर दिया। देखिए, ये उनके लिए एक जो है, अब मैंने पहले कहा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है। पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ साबित करना है, कुछ ना कुछ दिखाना है, अपने लोगों के बीच में ये बताना है कि हमने उसका जवाब दिया है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है, उसको लगातार हमारी सेना जवाब दे रही है। अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 1-2 दिनों में पाकिस्तान को और भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो साफ है कि पाकिस्तान के पास अब करने और देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। हमारी सेना उनको लगातार जवाब दे रही। वो केवल अपनी सीमा के अंदर से केवल हवाई फायरिंग कर सकते हैं, हम सीज फायर का उल्लंघन कर सकते हैं, जो मतलब ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अदरवाइज हमारी सीमा में घुसने की तो अभी तक उनकी सेना की हिम्मत भी नहीं है। और इसी का नतीजा है कि आज जब F-16 विमान 3 किलोमीटर की रेंज में दिखाई पड़ा तो हमारी सेना ने उसको मार गिराया। तो ये एक जवाबी कार्रवाई है। अभी और भी आगे इस तरह की हरकतें करेगा वो, और इस तरह की घटनाएं और भी देखने को मिल सकती है। ठीक है नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। डिफेंस एक्सपर्ट AK सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, एक बार फिर से खबर ये मिल रही है, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एयर स्ट्राइक से इतना बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, अपनी बौखलाहट को ऐसे बयां कर रहा है। देखिए, वायु सीमा का उल्लंघन किया गया, फिर से कोशिश की गई सीज फायर का उल्लंघन। जी, कल हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि क्या रिएक्शन होगा। एक डेस्परेट रिएक्शन करेगा, और इसका जवाब देने के लिए तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस फुली रेडी हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है पाकिस्तान की अगर कोई भी हरकत वो बाय एयर और बाय ग्राउंड ट्रूप्स अटेम्प्ट करेगा। ये एक सुइसाइडल अटेम्प्ट होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन शायद उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश रखना है तो कुछ ना कुछ तो करना है जवाब देने के लिए। लेकिन सर, साफ तौर पर खिसियाहट है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आता सर, तो वो अपने विनाश के लिए रास्ता खुद ही इख्तियार कर रहा है, खुद ही चुन रहा है फिर ऐसे करके। सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूँ ये डेस्परेट अटेम्प्ट है उसका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए। क्योंकि जब उसके प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे उसके सीनेट में शेम कहा जा रहा है, तो कुछ तो उसने करना है, वो उसी का एक हिस्सा है।
क्योंकि सर जैसे गतिविधियां हो रही हैं एलओसी पर लगातार, एयर स्ट्राइक के बाद से ही लगातार बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही थी। कम से कम जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, वहां पर 15 से ज्यादा ऐसे हिस्से हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया गया जी। और एक बार फिर से वही हुआ। लेकिन राहत वाली खबर यह है कि सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, वहां के विमान को F-16 विमान को मार गिराया। ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि किस टाइप का रिस्पांस मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसकी ये एक बौखलाहट है, एक डेस्परेशन है, जिसके अंदर वो अटेम्प्ट करेगा ही कुछ ना कुछ, ताकि कुछ तो उसको कहने को मिले कि हाँ हमने ये कर दिया वो कर दिया। सर आप कह रहे हैं कि ये भी एक साजिश है पाकिस्तान की तरफ से? मैं साजिश नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान करने को मजबूर है आज, और ये अच्छी तरह से जानते हुए कि इसका अंजाम क्या होगा। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा और लगातार यही हरकतें हैं। सर देखिए, अब हमारी तरफ से क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही वहां से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है तो फिर से वही रिएक्शन हमको देना पड़ेगा, क्योंकि सेना तो तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए। जी भारतीय तो अभी तो हमने जो करना था वो कर दिया। अभी तो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इसीलिए ये सब कर रहा है। हमें अभी इंतजार करना चाहिए कि पाकिस्तान की हरकतों को अच्छी तरह से देखें और उसके खिलाफ एक्शन के लिए तो तैयार हम हैं ही। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान आज तक उसने प्रूव कर दिया है पूरे वर्ल्ड में कि वो मास्टर ऑफ टेररिज्म है, मास्टर ऑफ इंसर्जेंसी है, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वो करना जानता है। तो हमारे जो सिविलियन टारगेट्स हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए। हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि डेस्परेशन में पाकिस्तान या उसके स्लीपर सेल्स जो कई जगहों पे हो सकते हैं हिंदुस्तान में, वो हमारे जो जहाँ पे काफी लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, मैं कहूँगा कि इवन और जो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है वहाँ पे हर जगह अपनी मुस्तैदी पूरी होनी चाहिए और सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इस टाइम उनकी भी एक ड्यूटी बनती है कि वो अलर्ट रहें। लेकिन सर देखिए ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब से एयर स्ट्राइक किया गया भारत की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी हुई और समर्थन भारत का दिया गया। लेकिन सर ये बात समझने वाली है कि आखिर पाकिस्तान को और क्या चाहिए? फेस सेविंग, उनको अपने फेस सेविंग करनी है कि किसी तरीके से फेस सेविंग। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत हमसे करने के लिए। दिल्ली से कुमार पुष्कल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मैं सीधे कुमार का रुख करूंगी। कुमार, क्या अपडेट है आपके पास? कुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी खामी की वजह से कुमार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अपडेट भी आपको दे दें कि सीमा के 3 किलोमीटर के भीतर मार गिराया गया विमान पाकिस्तान का। पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया गया। ये बड़ी कामयाबी, लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है पाकिस्तान, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय वायुसेना भी दे रही है। पाक सीमा के 3 किलोमीटर अंदर घुसकर वायु सीमा के उल्लंघन पर भारत की जवाबी कार्रवाई। ये बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक से तिलमिलाया हुआ है पाकिस्तान। F-16 को मार गिराने के बाद पैराशूट से उतरते देखा। इसी पर कुमार पुष्कल मेरे सहयोगी जुड़ चुके। कुमार, क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए दीपा, अभी थोड़ी देर से बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम जो अर्धसैनिक बलों के डीजी हैं उनको गृह मंत्रालय बुलाया है। जो ताज़ा हालात हैं उस पर चर्चा की जा रही है। उसके अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तीनों नौसेना के जो तीनों सेनाध्यक्ष हैं उनको बुलाया है ताज़ा हालात को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकी है वो सामने आ रही है और खास तौर पे पाकिस्तान ने दावा किया है कि एक पायलट को, जो भारतीय पायलट है, उसको
पकड़ा है और एक छिपा हुआ। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का दावा कितना पुख्ता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब उस दावे के साथ फिलहाल बात कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके विमान ने LOC के अंदर ही से जो बम गिराए हैं तमाम जगहों पे। तो कहीं ना कहीं इस दावे पर अभी तक भारतीय सेना ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल जिस तरह के दावे हैं कि एक पायलट को उन्होंने हिरासत में लिया है, तो कहीं ना कहीं विश्व जगत को दिखाने की कोशिश जरूर करेगा पाकिस्तान। जी दीपा। और अभी खबर ये है कुमार, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी हालांकि दावा किया जा रहा है, लेकिन उसी बीच ये खबर आ रही है कि दिल्ली में जो हाई लेवल की मीटिंग चल रही है वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की गई है, जो वायु सीमा का उल्लंघन किया गया, उसका भी मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। सेना ने, एयरफोर्स ने गिराया है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब दिल्ली में हलचल जरूर तेज हो गई है। और खासतौर पे ये भी कहा जा रहा है कि आतंकी हमले तमाम जगहों पे हो सकते हैं। अलर्ट जारी किया गया है जिसमें दिल्ली भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर जो संवेदनशील इलाके हैं दिल्ली के, वहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। अगर संसद भवन की बात करें, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, इंडिया गेट, तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं, रक्षा प्रतिष्ठान है, उस पर जो सुरक्षा सख्त कर दी गई है, डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी हलचलें, जिस तरह से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी देर में ये हो सकता है कि जो सेना है एक आधिकारिक बयान दे, जिस तरह से पाकिस्तान इस पूरे मामले पर दावा कर रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि कुमार इस पर हो नहीं पाई है। पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि मुंहतोड़ जवाब दिया गया, मार गिराया गया है विमान को पाकिस्तान के। अभी जो वहां पर, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग, हाई अलर्ट वहां पर जारी है हर जगह, क्या अपडेट अभी मिल पा रही है? क्या गतिविधियां हैं LOC पर इस वक्त? क्योंकि गतिविधियां तनावपूर्ण लगातार सुबह से, कल से ही हम देख रहे हैं, जब से एयर स्ट्राइक हुआ तब से ही माहौल वहां पर बेहद तनावपूर्ण है। बिल्कुल दीपा, जिस तरह से कल भारत ने पाकिस्तान के तमाम जो आतंकवादी अड्डे हैं उस पर एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद जरूर पाकिस्तान सदमे में है। और पाकिस्तान, उस समय भी एक खबर आई कि प्रधानमंत्री ने जो न्यूक्लियर वेपन की एक अथॉरिटी है उसकी बैठक बुलाई है। तो कहीं ना कहीं गिदड़ भभकी देने का काम पाकिस्तान बार बार कर रहा है। और आज जिस तरह से उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने भारत के 2 विमान जो मिग हैं उसको क्रैश किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने दावा किया कि फिर से सीमा का उल्लंघन किया भारतीय विमान ने। तो कहीं ना कहीं दावा कितना पुख्ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि एक पायलट को उन्होंने हिरासत में लिया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना, बड़ी बात सामने जरूर आ सकती है कि इस पायलट को जरूर विश्व के सामने पाकिस्तान डिप्लोमेटिक तरीके से रखने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल कुमार, क्योंकि गीदड़ भपकी इसको हम कह सकते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कल भी देखा था, जब से एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उसके बाद खुद फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान ने वायु सीमा का उल्लंघन भी किया, ताकि ये दिखा सके कि हमने बदला लिया। बिल्कुल दीपा, सुबह से ही सीज फायर का उल्लंघन करते पकड़ा जा रहा था पाकिस्तान, जिस पर भारत ने जरूर काउंटर अटैक किया था, जिसमें कई जो उसके बंकर हैं वो ध्वस्त हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बार बार सीज फायर का, हर LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय जरूर है भारत के लिए। और गृह मंत्रालय इसके लिए एक हाई लेवल बैठक भी सुबह से बुला रखी थी। अजीत डोभाल और जो रॉ के चीफ हैं वो राजनाथ सिंह से बैठक कर रहे थे। उसके बाद तुरंत राजनाथ सिंह ने जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के DG हैं उनको बैठक के लिए आमंत्रित किया है और बैठक चल रही है। और हो सकता है कि कुछ कंक्लूजन निकले कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर LOC के आसपास किस तरह के डिप्लॉयमेंट भारत कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी।
ठीक है, दिलीप त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स डीजीपी हैं सीआरपीएफ के। सर देखिए, एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से वही राग अलापा जा रहा, वही हरकत। पहले कल तक एयर स्ट्राइक के बाद लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सीज फायर का उल्लंघन किया गया, अब वायु सीमा का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से। जी और मेरे ख्याल से इस पर जो भारत ने जवाब दिया वो अपने आप में बहुत ही ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी परेशानी की तो इशू नहीं है। और जहां तक ये सब पाकिस्तान का कहना है, तो ये तो बहुत पहले से हम लोग सुन रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। तो उसको जो वो कहते हैं उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और हम लोग को ऐसे मौके पे अपनी तरफ से पूरा चौकन्ना रहना चाहिए, जैसे इसमें रहा हम लोगों का रिस्पॉन्स। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई बहुत वो नहीं है, विश्लेषण वाली बात नहीं है। सर लेकिन देखिए, वो कहा यह जा रहा है कि 3 किलोमीटर अंदर तक वो आए थे, उसके बाद वहां से खदेड़ा गया। हालांकि पाक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां से भी उन्होंने भारत के 2 विमानों को निशाना बनाया है। अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया। देखिए, ये एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन ऐसी स्थिति में तो चलते ही रहेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है कि अब जैसे बालाकोट में पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं मरा, कुछ भी नहीं हुआ, और वो तो ये सब ये एक स्वाभाविक सा एटीट्यूड हर कंट्री लेती है ऐसी माहौल में। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमको अपना काम करते रहना चाहिए, अपने आप सतर्क रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक करके जो जवाब दिया पाकिस्तान को, अगर फिर से वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर से वही एक्शन होगा, वही हश्र होगा पाकिस्तान का। मतलब अब इससे तो सबक यही मिलता है कि अब इंडिया ज्यादा उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, उनकी ये सब एक्टिविटीज। तो किस तरह का रिस्पांस होगा ये तो सेना डिसाइड करेंगी, एयरफोर्स डिसाइड करेगा। लेकिन अब इससे तो स्पष्ट हो गया कि जो भी कुछ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो उनको रिस्पांस मिलेगा ही। और जैसी भी स्थितियां सर, क्योंकि लगातार एयर स्ट्राइक के बाद से एलओसी में तनावपूर्ण माहौल है, और उसके बाद अगर स्थितियां कैसी भी होती हैं उससे निपटने के लिए सेना हमारी तैयार है हरदम। वायुसेना हो या फिर कोई भी सेना हो, वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है हमारी तरफ से। जी बिल्कुल तैयार है, और ये उन्होंने साबित भी कर दिया अपने एक्शन से। तैयारी सिर्फ कहने की बात नहीं है, करके भी दिखाया। और आज की बात नहीं है, 65 का युद्ध है, 51 का युद्ध है, हर दफे उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के हर उसमें अंग से ज्यादा हमारी सेनाओं की क्षमता है, हमारी सेनाओं की ज्यादा कैपेबिलिटी, और हम लोग उसका जो उनको उसमें सबड्यू कर सकते हैं, उनको उसमें हरा सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी पर दिल्ली से कुमार पुष्कर मेरे सहयोगी जुड़े हुए। कुमार, देखिए लगातार एक ही राग पाकिस्तान का, और जब एयर स्ट्राइक हुआ तब भी ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत दोबारा करेगा, और पाकिस्तान ने वही किया, कोई अलग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत हमेशा से यही है। बिल्कुल दीपा, कहीं ना कहीं साफ तौर पे भारत ये बात जरूर इस पूरे मामले को लेकर देख के चल रहा था कि कहीं ना कहीं इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अब काउंटर अटैक जरूर करेगा। और आज खुद साबित हो गया कि सुबह से जिस तरह से भारत तमाम एलओसी पर जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, और उसके बाद ये उनके विमानों ने आकर 2 मिग विमानों को मारने का दावा जिस तरह से पाकिस्तान कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये घटना होनी जरूर थी। पाकिस्तान चूंकि बहुत घबराया हुआ है, सहमा हुआ है और डरा हुआ है कहीं ना कहीं। और आज जिस तरह से सुषमा स्वराज चीन गई हुई है, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक प्रेशर चारों तरफ से पाकिस्तान पे पड़ रहा है। हर देश पाकिस्तान के इस आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और जिस तरह से पाकिस्तान बार बार आज दावा कर रहा है, पाकिस्तान में खुशी की बात चल रही है कि आज उन्होंने 2 मिग को क्रैश कर दिया और कई लोगों को घायल कर दिया और एक पायलट को जिंदा पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी भारत थोड़ा सा चिंतित जरूर है, चूंकि और आज सुबह से जिस तरह से बैठक चल रही है एमएचए में, गृह मंत्रालय में, और किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल को सुरक्षित रखा जाए, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी को कॉल किया गया है, राजनाथ सिंह ने कॉल किया है कि किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान कर रहा है और कैसे इसे निपटा जाए, कैसे इस पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाया जाए, उस पर आज चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है, चूंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर
तमाम जो शहर सिटीज़ हैं उसको ज़रूर दिक्कत होगी इस तरह के रिटेलिएशन से। जी लेकिन कुमार देखिए, कल जब एयर स्ट्राइक हुआ था, ये खबर आई थी, खुद पाकिस्तान की तरफ से वीडियो जारी किया गया था, उसके बाद से पाकिस्तान में खलबली थी और संसद में खुद शेम शेम के नारे लगे थे, किरकिरी हो रही थी इमरान खान की, किरकिरी हो रही थी लगातार, और उसी के बाद